मॉर्निंग स्टूडेंट। मैग्नेटिक मोमेंट जस्ट अभी मैंने एक लेक्चर कंप्लीट किया है। पहले वो लेक्चर देखना है आपको। उसमें मैंने डिफिनीशन, यूनिट, डायमेंशन, डायरेक्शन, आईटी एडवांस के, मेन के, मेडिकल के क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, कुछ मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो कि केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है, जो मैंने कुछ प्लान बनाया था उसको हम लोग यहाँ पे फिर से डिस्कस करेंगे। सो आया हुआ आईडी एडवांस में भी, मेन में भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है। सो सी, पॉइंट सी। सो हम लोग रिजल्ट फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां से हम लोग रिजल्ट डिस्कस करते हैं। देखिए वो भी बड़ा फेमस है क्वेश्चन, आईटी एडवांस में भी 4 बार 5 बार पूछ चुका है पेपर में, और मेडिकल में, इंजीनियरिंग में फ्रिक्वेंटली आता है क्वेश्चन। सो क्या है आपका नंबर 1। मैंने वहाँ डिस्कस किया था कि एनी चार्ज पार्टिकल, ऐसे कोई चार्ज है और मूव कर रहा है, मास m है और मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो स्पीड v और रेडियस है r। ऐसा चार्ज है प्लस q, ऐसा, और ऐसे मूव कर रहा है, यह सेंटर ऐसा। सो हमें चाहिए था मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। हमें चाहिए था एंगुलर मोमेंट, जो हम लोग पहले पढ़ा हुआ है, जो रोटेशन में भी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं म्यू। म्यू इज अ मैग्नेटिक मोमेंट। सो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो आई इंटू द एरिया, ठीक है। सो आई करंट होता है चार्ज बाई टाइम पीरियड, और एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर है। टाइम पीरियड जानते हैं, 2πr/v। चार्ज बाई टाइम पीरियड जो है 2πr/v, और यहाँ हो गया पाई आर स्क्वायर। तो आर, पाई पाई कैंसिल, आर आर कैंसिल, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया 1/2 q v r। ये पढ़े हुए हैं हम लोग, ये हम लोग जानते हैं। अभी हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में ऐसे कई क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट एंगुलर मोमेंट एल। एल जो है वो एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम कहें या एंगुलर मोमेंट भी कह सकते हैं। तो मास है और स्पीड है, आर है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं एम वी आर, जो कि रोटेशन में भी 11th क्लास में भी, 12th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा हुआ है, और ये है एम वी आर। अब ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि अगर कोई चार्ज Q है, मास m है और सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट बाय रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंट, ये रिजल्ट है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। QVR/2 MVR। सो VVRR कैंसिल, तो Q/2M। ये रिजल्ट बहुत फेमस है। Q/2M। नेक्स्ट, तो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंट। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया कि एनी चार्ज पार्टिकल, मास m है, मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में जिसका रेडियस r है, और
ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। सो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंट Q बाई 2m, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होगा। सो मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंट Q बाई 2m, स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब इसमें चेंजेस होते रहता है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो आप इलेक्ट्रॉन बना लेंगे। ये है इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, मास इलेक्ट्रॉन का m है और चार्ज चार्ज जानते हैं E हो गया, -1 इलेक्ट्रॉन 0। ठीक है, तो इसमें भी पूछा गया है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंट। Q की जगह E कर लीजिएगा, E बाई 2m कर लीजिएगा, हो गया ये। अब प्रेजेंटेशन कई फॉर्म में रहता है, मेन रिजल्ट यही है, छोटा सा रिजल्ट जो हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं। अब उसको पूछने का तरीका है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे ये पूछा जाता है कि एक ऐसा एक थ्रेड है, एक रस्सी है जिसका लेंथ है L है और इसके जस्ट एक किनारे पे एक चार्ज को आपको अटैच करना है, मास m है और उसको ऐसे रोटेट करना है सर्कुलर पाथ में। आप जैसे पकड़ना है आपको, मान लीजिए आपने इस रस्सी को पकड़ रखा है ऐसे, ऐसे बचपन में खेलते थे ना रस्सी में, कोई स्टोन या बॉल ऐसे बांध के ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्किल या वर्टिकल सर्किल घुमा रहे हैं, तो वही सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे लिखा रहता है कि थ्रेड है, ये रस्सी है, ठीक है, और रस्सी हुआ और इस थ्रेड में एक बॉल, किनारे पे एक बॉल बांधिए जिसका मास m है, चार्ज q है और ऐसे ऐसे जस्ट घुमाना है, एंगुलर स्पीड ओमेगा लिखा हुआ है। सेम रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंट, ये सेम रिजल्ट Q बाई 2m। ये रेशियो नॉट डिपेंड ऑन एंगुलर स्पीड, नॉट डिपेंड ऑन लीनियर स्पीड, नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ थ्रेड। ये सब भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एंगुलर स्पीड, लेंथ, लीनियर स्पीड, इन सब किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। थ्रेड के जगह कभी कभी रॉड पूछता है, रॉड ले लीजिए। ये है रॉड, रॉड हो गया, ऐसे रॉड को लेके ऐसे रोटेट करना है। कोई भी सर्किल, वर्टिकल सर्किल भी हो, जैसे ये वर्टिकल ऐसे से घुमाइए, चाहे ऐसे से घुमाइए, लिनियर स्पीड हो चाहे एंगुलर स्पीड, कुछ भी दिया रहेगा, थ्रेड है या रॉड है, सो उस केस में एंगुलर मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंट, सेम रिजल्ट Q बाई 2m।
नेक्स्ट। एक बार आईटी में ऐसे भी दिया हुआ था क्वेश्चन कि ये है एक रॉड, ऐसे रॉड, ठीक है, ये रॉड हुआ और रॉड का लेंथ है एल, ऐसे लेंथ एल है, ठीक है, और दोनों साइड में एक एक बॉल लगाया हुआ है और चार्ज क्यू है, मास एम है, यहाँ भी बॉल है, मास एम है, चार्ज क्यू है, और ये रोटेट कर रहा है ऐसे, ये इधर की तरफ रोटेशन हुआ और ये ऐसे रोटेशन हो रहा है, और यहाँ बीच से पकड़ना है, कोई मैन यहाँ पे है, मैन यहाँ खड़ा है और बीच से ऐसे पकड़ करके उसको रोटेट करना है। ये रॉड को जो है वो बीच से पकड़ना है, ऐसे ऐसे पकड़ करके, ऐसे बीच से पकड़ना है और जैसे रॉड को ऐसे बीच से ऐसे पकड़ करके ऐसे से घुमाना है, इस तरह से घुमाना है। दो दो चार्ज है, इधर चार्ज, उधर भी चार्ज, इधर भी प्लस क्यू, उधर भी प्लस क्यू, और दो दो मास है और रोटेट करना है इसको सर्कुलर ऑर्बिट में, ऐसे घुमाते रहना है ऐसे। तो ये दो चार्ज है और दो दो मास है, रॉड है और रॉड को बीच से पकड़ के घुमाना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंट जो होता है रिजल्ट टोटल चार्ज Q बाई 2m, टोटल चार्ज अगर Q और Q 2Q करेंगे और यहाँ पे 2 और टोटल मास 2 इंटू मास, तो अगर चार्ज आपने दो लिया है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, तो उसके जगह मास भी तो दो हो जाएगा। बॉल का एक का मास m और उसका मास m, 2 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ दो चार्ज आपने लिया है तो उसी चार्ज का दो मास भी तो हो जाएगा और 2 2 कट जाएगा, आएगा वही आंसर। ये है। अगर आप ये समझ गए हैं तो आप दो के जगह आप 10 चार्ज रख लीजिए, 10 के जगह 100 कर लीजिए, फिर भी आंसर वही आएगा। 100 का मतलब मैं ये आपसे कहना चाह रहा था कि अगर आप रिंग ले लें और रिंग को पूरा चार्ज चारों तरफ भर दे, फिर भी वही आंसर है। अगर ये एक रिंग ले लेंगे और रिंग का रेडियस है r और वो रोटेट कर रहा है एंगुलर स्पीड से और पूरा चार्ज भरा हुआ है रिंग पे, चारों तरफ चार्ज ऐसे भर दीजिए, ऐसे पूरे चार्ज एकदम ऐसे चार्ज भर दीजिए चारों तरफ, ठीक है, बहुत सारा चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, अभी भी रिजल्ट वही रहेगा Q बाई 2m, क्योंकि अगर 100 चार्ज रखेंगे तो हर एक चार्ज का एक एक मास होते हुए 100 मास भी हो जाएगा। जैसे यहाँ आपने देखा कि एक एक चार्ज एक मास की जगह अगर रॉड में दोनों साइड रखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके जगह दो की जगह चार रख दीजिए फिर भी वही आएगा, 1000 रख दीजिए फिर भी वही आएगा। ये रिंग है। जो क्वेश्चन आया हुआ इससे मैं अभी प्रेजेंट कर देता हूं आपको। नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो इलेक्ट्रोस्टैट उसके हेल्प से हमें बनाना है मैग्नेटिक मोमेंट में। सो डी, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट। इन मैग्नेटिक मोमेंट।
सो मैग्नेटिक मोमेंट में हमें इलेक्ट्रोस्टैट का एप्लीकेशन देखिए, एकदम सिंपल सा है। आईटी एडवांस का ही क्वेश्चन है, बट पैसेज में था, बट उसके साथ और भी कई इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट, कई क्वेश्चन था। तो काफ़ी आसान है, आप समझेंगे यहाँ पे। तो नंबर 1 फिगर है, बस 5 फिगर है, वो मुझे डिस्कस करना था। ये फिगर था आईटी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन कि ये ऐसा है, हेक्सागोन है, हर एक कॉर्नर पे एक इक्वल अपोजिट ऐसे चार्जेस रखना है। हो गया, रख दिया आपने। अब बताइए, अब मुझे यहाँ से, इस जगह से, ठीक है, ऐसे मुझे रोटेशन करना है, ये है सेंटर, और यहाँ से मुझे इसको ऐसे घुमाना है, ठीक है, ऐसे रोटेट करना। रोटेट करेंगे तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए। बस चाहिए का मतलब जीरो या नॉट जीरो, बस इतना बोलना है। तो म्यू इज इक्वल टू आई इंटू एरिया, मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब आपको सिर्फ ये कैलकुलेट नहीं करना है, कैलकुलेट नहीं, बस आईडी में था, मैचिंग में था, वो था कि जीरो और नॉट जीरो, बस मुझे ये चाहिए, बताना है आपको मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है कि जीरो नहीं है, बस इतना ही बताना है कि इस फिगर के लिए मैग्नेटिक मोमेंट जीरो या नॉट जीरो। आंसर है जीरो। कैसे? बड़ा आसान है। अगर इस लूप के लिए करंट निकालेंगे, इस लूप के लिए करंट, करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज क्या है? तो चार्ज है 3 पॉजिटिव चार्ज है और माइनस या प्लस 3 निगेटिव चार्ज है, और टाइम 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव, ओवरऑल चार्ज जीरो, ओवरऑल चार्ज जीरो, करंट ही जीरो हो जाएगा। करंट जब जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑटोमेटिक जीरो होगा। क्लोज तो है, लूप तो है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ऐसा लिखा हुआ था कि ये मेरा एक्स एक्सिस है और ऐसे 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से मुझे इसको रोटेट करना है, और यहाँ एक प्लस चार्ज है, माइनस है, प्लस चार्ज है, माइनस है, प्लस है और माइनस है। ऐसा मुझे चाहिए था इसका मैग्नेटिक मोमेंट, बस बस यही चाहिए, जीरो या नॉट जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। ऐसे इमेजिन करिए, देखिए, आप इमेजिन करिए कि ये एक्सिस का रोटेशन है। अगर ये रोटेशन आप लेंगे ऐसे इस लूप के लिए, अगर, क्योंकि यहाँ रेडियस इक्वल अपोजिट है, ये एक सर्किल बनेगा, बट इस सर्किल में करंट करंट जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। नेक्स्ट, दूसरा लूप लेंगे, ये लूप कुछ ऐसा, ये लूप लेंगे आप, और इस लूप में इक्वल प्लस और इक्वल माइनस है, अगेन करंट जीरो। नेक्स्ट लूप आप लेंगे, सोचेंगे कि ये लूप लेते हैं, क्योंकि ये रोटेशन को देखते हुए ये लोग ऐसे घूमेगा, तो इस लूप में भी करंट क्या है? जीरो, ओवरऑल करंट जीरो, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गया। नेक्स्ट, फिगर देख लीजिए,
वो एक रेक्टेंगुलर लूप है जो रोटेट कर रहे हैं हम लोग, हमें चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट, बस जीरो नॉट जीरो यही चाहिए। समझिए, अभी जो लूप देख रहे हैं क्या इसमें करंट जीरो है? नो, करंट जीरो नहीं है। क्यों? करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम होता है, और अगर चार्ज देखेंगे तो 4 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, और 2 नेगेटिव चार्ज हुआ और डिवाइड बाई टाइम, तो करंट यहाँ जीरो नहीं है। तो और क्लोज भी तो है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट, मैग्नेटिक जीरो नॉट जीरो, चेक करिए। देखिए हाँ, ध्यान से देखिए, इसमें इस वाले लूप में, इस लूप में करंट जीरो नहीं होगा, करंट जीरो नहीं होगा क्योंकि 3 पॉजिटिव चार्ज है और घूम रहा है, ठीक है। और इसका रेडियस जो है वो है स्मॉल आर, ये स्मॉल आर। और ये लूप जो है, ये जो दूसरा लूप देख रहे हैं, दूसरा लूप में इसमें भी करंट जीरो नहीं होगा क्योंकि ये 1 2 3 3 नेगेटिव चार्जेस हैं और इसका रेडियस अलग है, ये रेडियस अलग है, ऐसे इसका रेडियस छोटा, इसका देखिए, इसका खुद का मैग्नेटिक मोमेंट होगा और इसका खुद बड़े वाला रिंग का खुद अपना मैग्नेटिक मोमेंट होगा। बट कई लोग बोलते हैं सर ये अपोजिट हो जाएगा। कैसे अपोजिट हो जाएगा? ये एरिया अलग है, ग्रीन वाला रेडियस अलग है, ब्लू वाला रेडियस अलग है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग होगा, घटाइएगा तब भी जीरो नहीं होगा क्योंकि करंट तो जीरो नहीं है। इसका तो मैग्नेटिक मोमेंट है छोटे रिंग का, अब बड़े वाला रिंग का भी मैग्नेटिक मोमेंट है और इक्वल अपोजिट नहीं है। अपोजिट कर सकते हैं बट इक्वल नहीं, इक्वल कभी नहीं। इक्वल इसलिए नहीं कि ये एरिया अलग है, ये एरिया अलग है, तो ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट नॉट जीरो। ये बड़ा में से छोटा घटा सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते यहाँ पे। सो मैग्नेटिक मोमेंट इस सिस्टम का जीरो नॉट जीरो बताइए। कई लोग बोलते हैं कि सर इस रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है, इस रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है। नहीं, आप एक्सिस को नहीं देखा आपने, आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को देखिए ध्यान से। अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से रोटेट कर रहा है तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा कुछ ऐसा कि ये एक क्लोज लूप बनेगा, क्लोज लूप ऐसे बनेगा, ये इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि एक्सिस जो घूम रहा है
उसके सेंटर को पकड़ना है, और इस वाले में करंट 0। दूसरा लूप ये बनेगा, दूसरा क्लोज लूप ये बनेगा, इसमें भी चेक करेंगे करंट 0। तीसरा क्लोज लूप ये बनेगा, देखिए तीनों लूप में करंट 0। कई लोग इसको सोचते हैं कि ये लूप हो गया, रोटेशन भी तो होना चाहिए ना, ये लूप का एक्सिस ऑफ रोटेशन देखिए कहाँ पे, उसके हिसाब से सोचना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट ओवरऑल 0। यह है पांचों आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, बट मैं क्वेश्चन प्रेजेंट अभी नहीं करूंगा, इसलिए कि ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक पार्ट है। जैसे 4 पूछा हुआ था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड पूछा हुआ था। ये चार जो पार्ट मिला करके एक क्वेश्चन था, तो उसमें से आपने सिर्फ एक पार्ट पढ़ा है, ठीक है। मैं क्वेश्चन चलिए मैं प्रेजेंट कर दूंगा, यहाँ पे आपको दिखा दूंगा कि ये नहीं कि इतना आसान आईटी में नहीं आता क्वेश्चन, वो एक सेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट ई पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे बेंडिंग ऑफ वायर। ऑफ वायर फॉर मैग्नेटिक मोमेंट। वायर को बेंड करना सीखना है मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, तब आसान है। देखिए नंबर 1, ऐसे एक वायर है, लेंथ L है, कैरिंग करंट I, और इसको हमें बेंड करना है, इसको बेंड कर देना है, ठीक है? इसको मोड़ना है। कैसे मोड़ना है? एक सर्किल के फॉर्म में, ऐसा क्लोज सर्कुलर लूप में मोड़ना है। हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए, क्लोज सर्कुलर लूप में मोड़ देना है। वायर है, उसको बेंड कर लीजिए क्लोज सर्कुलर लूप में। अब हमें चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट। कितना आसान। करंट में तो कोई चेंजेस होगा नहीं, करंट वैसे ही रहने दीजिए। आई और एरिया, करंट में कुछ चेंज नहीं होगा। आई, एरिया का मतलब हुआ पाई आर स्क्वायर, ऐसे ये है आर, ऐसे। अब उसको जब बेंड करेंगे, उस वायर को बेंड करेंगे, तो वही लेंथ जो हुआ वो चेंज करके जाएगा सरकमफरेंस में, 2πr। अब ये जो वायर है लेंथ L है, जब इसको मोड़ देंगे तो वो लेंथ इज इक्वल टू सरकमफरेंस ऑफ सर्कल 2πr। हो गया। रिप्लेस करिए। सो मैग्नेटिक मोमेंट I L स्क्वायर बाई 4π, I L स्क्वायर बाई 4π। ये तो उसका जरूरत पड़ेगा, मैं साइड में लिख दे रहा हूं, I L स्क्वायर डिवाइड बाई
4 पाई। ठीक है, कितना आसान है, सिंपल सा। आपको वायर को बेंड करना है, लेंथ, वो लेंथ लीनियर लेंथ, वही बेंडिंग होगा तो 2 पाई r में कन्वर्ट हो जाएगा। r निकाल दीजिए, हो गया। अब उसको बेंड करिए तो स्क्वायर के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोज स्क्वायर लूप में बेंड करिए, बताइए मैग्नेटिक मोमेंट। मान लीजिए स्क्वायर आपने बोला तो स्क्वायर का साइड ए है और स्क्वायर का साइड ए है, ऐसे ले लीजिएगा स्क्वायर। और जब वो इसको चेंज कर रहे हैं, जब बताइए वो जो वायर है और उसको आप स्क्वायर में बेंड करेंगे तो कितना आसान है। यही लेंथ जो है वो 4a, ये ए हुआ फिर ए और ए, ऐसे घुमाएंगे तो 4a के बराबर। तो a का मतलब हुआ l/4। अब इसको हम लोग वहाँ रिप्लेस करेंगे। पहले हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट लिखते हैं, वो हो गया I, और ए का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर की जगह यूज करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट आई ए का स्क्वायर l² / 16 हो गया। I l² / 16। नेक्स्ट। सो वायर है और लेंथ l है और इसको मैं बेंड कर रहा हूं ऐसे, सर्किल ऐसे। और अगेन वायर ऑफ लेंथ l, और अब मैं इसको बेंड कर रहा हूं स्क्वायर के फॉर्म में। सो एक बार बेंड करना है मुझे सर्किल के फॉर्म में और एक बार बेंड करना है मुझे स्क्वायर के फॉर्म में। मुझे चाहिए था इसका मैग्नेटिक मोमेंट, और मुझे चाहिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट, और मुझे चाहिए था मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो चाहिए ऐसे। तो अभी हम लोग पढ़े हुए थे मैग्नेटिक मोमेंट जो है आपका इस वाले केस का सर्किल का, वो अभी हम लोग पढ़े हुए थे कि I l² / 4 पाई ऐसे। और जब स्क्वायर बनाएंगे तो ये हुआ I और l² और डिवाइड बाई 60, I l² / 60 ऐसे। तो I l² / 60। और अब आप रेशियो डिवाइड करेंगे μ1/μ2, तो यहाँ पे हो गया I l² 4 पाई, तो 16/4 पाई, 4 और डिवाइड बाई पाई। और आप चेक करेंगे तो μ1 ग्रेटर होगा μ2 से। सो μ1 μ2 में μ1 ग्रेटर देन μ2, ये है रिजल्ट। तभी दोनों बनाए हुए थे तो एग्जाम में ऐसे भी आता है कि एक ही वायर को एक बार सर्किल बेंड किया मैंने, एक बार मैंने स्क्वायर बेंड किया। बेंड करने के बाद दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो चाहिए, कौन बड़ा हुआ। तो आपका यहाँ से भी रिजल्ट ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक मोमेंट, सेम वायर को आप बेंड कर रहे हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है सर्किल का हमेशा बड़ा होगा, सर्किल का हमेशा बड़ा होगा स्क्वायर से। इवन किसी भी शेप में आप बेंड करेंगे,
सर्किल का मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा बड़ा होगा। जैसे ये रिजल्ट आपने देखा, उसको आप इस क्वेश्चन में भी रेफरेंस में ले सकते हैं। ये एक वायर है, करंट कैरिंग वायर है, जिसका लेंथ है L और उसमें है करंट है I, और इसको हम लोग बेंड कर रहे हैं। इसको हम लोग बेंड कर रहे हैं। एक बार मैंने बेंड कर दिया उसको, और ट्रायंगल के फॉर्म में बेंड कर दिया। एक बार बेंड कर दिया मैंने, स्क्वायर के फॉर्म में बेंड कर दिया। एक बार बेंड कर दिया, रेक्टेंगल के फॉर्म में मैंने बेंड कर दिया। और एक बार मैंने उसको सर्किल के फॉर्म में बेंड कर दिया, ऐसा। ठीक है। तो अगर आप चारों फॉर्म में बेंड करके अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो साइंस का रिजल्ट होता है मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट फॉर सर्किल। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट फॉर सर्किल, जैसे दो का आपने बना के देखा ना, सर्किल और स्क्वायर में सर्किल का ज़्यादा है, 4/पाई सर्किल का ज़्यादा हुआ, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट फॉर सर्कुलर कॉइल। तो सर्कुलर कॉइल, इन चारों कॉइल में सबसे ज़्यादा इसी का मैग्नेटिक मोमेंट, ये भी आता है क्वेश्चन। और ये वायर को आपने बेंड किया है, वायर को बेंड कर करके सर्किल बनाया आपने, स्क्वायर बनाया, और आपने रिलेट किया, अलग से इसको पढ़ा उसको पढ़ा, आपने दोनों को कंपेयर करने के लिए आता है। और एक बार अब आप मोड़ देंगे, आप क्या करेंगे, स्क्वायर को ही मोड़ करके आप बनाएंगे सर्किल में। एक शेप से दूसरे शेप में भी बेंडिंग के लिए पूछा जाता है। जैसे 5 में ये स्क्वायर है, और स्क्वायर, सॉरी, ये एक स्क्वायर लूप है, और इसको बेंड कर दीजिए आप सर्किल में। इसको बेंड कर दीजिए। सो म्यू लिखा हुआ है मैग्नेटिक मोमेंट, मोमेंट फॉर स्क्वायर कॉइल, स्क्वायर शेप का कॉइल है। सो मुझे इसका मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए, इस कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए। तो स्क्वायर का दिया हुआ है और मुझे उस सर्किल का मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए। एकदम आसान सा। एकदम इजी। मान लीजिए मैं अपने मन से, इसका स्क्वायर है तो इसका साइड मैंने ए ले लिया, और इसका साइड ए ले लिया, और इसका रेडियस अपने मन से मैं ले रहा हूँ आर। तो अगर इसको तोड़ेंगे, तोड़ करके उसको रिंग में कन्वर्ट करेंगे वो सर्कुलर कॉइल में, तो आप ये जानते हैं कि इसका लेंथ ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, और यही चेंज होकर के वो 2πr में, क्योंकि वो सरकमफरेंस 2πr में जाएगा। तो इधर हो गया 4a इज इक्वल टू 2πr, 2 कैंसिल कर लीजिए, 2a इज इक्वल टू πr। या फिर आप a बाई आर जब जरूरत होगा तो π/2, ये हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, जब जरूरत होगा हम लोग यूज करेंगे। चलिए, मैग्नेटिक मोमेंट I इंटू एरिया, एरिया तो हो जाएगा ए स्क्वायर, यह है क्वेश्चन नंबर 1। करेंट इंटू एरिया ए स्क्वायर, उधर उधर देखिए। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू आई और एरिया, एरिया हो गया πr स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, 2/1 म्यू डैश बाई म्यू पाई आर बाई ए स्क्वायर पाई आर बाई ए का स्क्वायर, तो 2/पाई
स्क्वायर, सो पाई 4/पाई स्क्वायर, 4/पाई. So magnetic moment mu dash is equal to 4 divided by pi into mu. हो गया. ये है आंसर. सो मैं क्वेश्चन अभी प्रेजेंट कर देता हूँ और फंडामेंटल रिजल्ट हो गया है मैग्नेटिक मोमेंट के लिए. अब हमें मैग्नेटिक मोमेंट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ले जाना है. वहाँ ले जाने के बाद उस पर फोर्स, उसके ऊपर टॉर्क, उसका पोटेंशियल एनर्जी, उसके ऊपर वर्क डन, उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड, ये सब कैलकुलेट करना है. चलिए, सो मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करके फिर मैं सिखाता हूँ. सो नेक्स्ट रिजल्ट जो है आपको पढ़ना है करंट कैरिंग कॉइल. जो लूप था उसको मैं अब मैग्नेटिक फील्ड में ले जा रहा हूँ. उस पर देखूंगा फोर्स, टॉर्क देखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी उसका देखूंगा, स्टेबल पोजीशन देखूंगा उसका, उसको रोटेट करने के लिए वर्क डन पढ़ना है और उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है. तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि करंट कैरिंग कॉइल फोर्स ऑन. अभी मैं फोर्स कर ले रहा हूँ. ऑन करंट कैरिंग कॉइल, आप जानते हैं सब रिजल्ट पढ़ा हुआ है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स हम लोग डिस्कस करते हैं पहले, फिर उसके बाद हम लोग टॉर्क डिस्कस करेंगे. आसान है, फोर्स तो एकदम आसान. फोर्स तो जानते हैं रिजल्ट जीरो होता है. पहले हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल, जितने भी रिजल्ट हैं हम लोग रिलेट करेंगे. पहले इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग का पढ़ा हुआ है. तो नंबर 1, आप ऐसे लाइन बना लेंगे और ये लाइन जो रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ये है वेक्टर ई, वेक्टर ई ये है, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को. सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ये लाइन रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, अब इसके अंदर मैं डायपोल रख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक डायपोल रख रहा हूँ. इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब ऐसे मैंने रख दिया. एक चार्ज यहाँ रख दिया, वो चार्ज है यहाँ पे -Q, और यहाँ एक चार्ज रख दिया, वो चार्ज है और +Q ऐसे. और ये डिस्टेंस है जो है वो 12 है, ऐसे डिस्टेंस 12 है ऐसा. ठीक है, ये वेक्टर, वेक्टर पी, ये ऐसे, ये डायरेक्शन इधर रहेगा क्योंकि वेक्टर पी आप जानते हैं Q इंटू द 12 होता है ऐसे. ये डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज ऐसे, ये डायरेक्शन मैंने कर दिया. ठीक है, एंगल चाहिए तो एंगल मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, अभी तो एंगल की कोई जरूरत नहीं है ऐसे. ठीक, देखिए कितना आसान है, कितना इजी है आपका. अब ये चार्ज है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा आप जानते हैं QE, और डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस निगेटिव है तो निगेटिव पे जो फोर्स लगेगा वो है QE और इसका डायरेक्शन अपोजिट. रिजल्टेंट फोर्स जीरो, QE उधर, QE इधर, रिजल्टेंट फोर्स जीरो. ठीक है, सो F रिजल्टेंट फोर्स on electric dipole.
सो इलेक्ट्रिक डायपोल पे जो रिजल्टेंट फोर्स हुआ वो तो जीरो। फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल जीरो, रिजल्टेंट फोर्स जो हो गया वो जीरो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एग्जैक्टली। अब जो जैसे आपने इलेक्ट्रिक पढ़ा है उसी तरह मैग्नेटिक के लिए भी आप पढ़ चुके हैं, फिर से देखते हैं, फिर से रिवीजन। ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वेक्टर बी, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, एक कोई भी लूप ले लीजिए, करंट कैरिंग लूप, ऐसे करंट कैरिंग ऐसे लूप लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे। अब करंट कैरिंग लूप लेंगे तो देखिए इस कॉइल पे हम लोग पढ़ चुके हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पढ़े हुए हैं। तो इस वायर पे हम लोग पढ़े हुए हैं कि इस पे फोर्स लगेगा इनवर्ड और इस वायर पे जो फोर्स लगेगा आउटवर्ड, ऐसे। इस वायर पे फोर्स तो जीरो था क्योंकि ये पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड का, और इस वायर पे फोर्स जो है वो जीरो। ये फोर्स है इनवर्ड, ये फोर्स है आउटवर्ड। रिजल्टेंट फोर्स ऑन मैग्नेटिक मोमेंट या करंट कैरिंग कॉइल पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो। जैसे वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं, उसी तरह यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट होता है, वो होता है आई इनटू द एरिया, एग्जैक्टली सेम। जैसे वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ इक्वल एंड अपोजिट, इधर भी इनवर्ड एंड आउटवर्ड, और रिजल्टेंट फोर्स ऑन करंट कैरिंग कॉइल इज जीरो। Coil in uniform magnetic field, zero. Next. बट वही अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे ये यूनिफॉर्म का मतलब मैंने डिस्कस किया था कि बराबर गैप, देखिए ये इक्वल 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 गैप जो रहेगा एकदम एक जैसा रहेगा तो यूनिफॉर्म है। बट अगर ये फील्ड सोचिए कि ऐसा ऐसे मैंने बना दिया, ये ऐसे कर दिया, ऐसे इस तरह से बना दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे इस तरह से लाइंस बनाया, ऐसे लाइंस बनाया, तो ये जो लाइंस आप देख रहे हैं ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि यहाँ गैप कम है और यहाँ गैप ज़्यादा, गैप कम है गैप ज़्यादा, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। और इस फील्ड में अगर आप कोई डायपोल रखेंगे, जैसे आपने इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है, ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू, ऐसे, और इसका लेंथ है 12। अब यहाँ इसके ऊपर अगर आप देखेंगे फोर्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ फील्ड का इंटेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ फोर्स ज़्यादा होगा, यहाँ फोर्स कम होगा, बैलेंसिंग नहीं होगा। तो यह है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ लिखेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फोर्स ऑन डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल, सो ये जीरो नहीं होगा। सो यहाँ पे आपका रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा। रिजल्टेंट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल नॉट जीरो, रिजल्टेंट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल जीरो नहीं है।
तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने के चलते ये जीरो नहीं है। सिमिलर एकदम सेम रिजल्ट, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप एक मैग्नेट ले लेंगे और ये मैग्नेट का साइड दिखा देंगे, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकलता है, ऐसे निकलेगा। तो ये है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म। क्योंकि यहाँ पे फील्ड जो है देखिए वेरी कर रहा है, यहाँ पे क्लोज लाइन है, यहाँ थोड़ा सा दूर हो गया काफ़ी, यहाँ पे इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड का कम हो जाएगा। और इस केस में अगर कोई भी करंट कैरिंग कॉइल सर्कुलर रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप लेंगे तो इस करंट कैरिंग कॉइल पे फोर्स जीरो नहीं होगा। यूनिफॉर्म रहता तो जीरो हो जाता, बट यहाँ फोर्स जीरो नहीं होगा। जैसे वो रिजल्ट है एग्जैक्टली सेम। नेक्स्ट हम लोग को स्टडी करना है टॉर्क। टॉर्क पे क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल भी आता है। सो टॉर्क ऑन क्लोज करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट जी, टॉर्क ऑन क्लोज करंट कैरिंग कॉइल coil in uniform magnetic field. So uniform magnetic field. चलिए प्लान करते हैं। सारा रिजल्ट हम लोग सबसे पहले प्लानिंग करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल का। वही रिजल्ट यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट में यूज होता है। फर्स्ट पॉइंट, आप बना लेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वल गैप स्ट्रेट लाइन, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये है इलेक्ट्रिक डायपोल, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, ये लेंथ है 12। मैग्नेटिक मोमेंट है ऐसा, मैग्नीट्यूड है Q इंटू 12, Q इंटू 12। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हुआ और आपका डायरेक्शन हो गया। अब आप जानते हैं कि इस पे मान लीजिए एंगल थीटा, इसको कर दे रहा हूं मैं एंगल थीटा। फोर्स पढ़ा हुआ है, फोर्स होता है इस साइड में, फोर्स हो गया Q इंटू ई ऐसा, इधर फोर्स हो गया Q इंटू ई ऐसे, Q इंटू ई हुआ ऐसा, फोर्स हुआ ऐसे Q इंटू ई। ठीक है, तो फोर्स तो जीरो है, अभी हम लोग पढ़े इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो फोर्स तो खैर जीरो, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो है। नेक्स्ट टॉर्क चाहिए। टॉर्क वही रिजल्ट जो रोटेशन में जो रिजल्ट होता है टॉर्क के लिए कि फोर्स एंड फोर्स आर्म, समझिए फोर्स आर्म का मतलब। सो ये हमें चाहिए टॉर्क। टॉर्क जो होता है उसको हम लोग लिखने का एक तरीका है, कई तरीके से प्रेजेंट किया था, फोर्स इनटू और फोर्स आर्म। आर्म क्या होता है भाई, ये फोर्स आर्म क्या है तो समझिए।
आप देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, इसका लेंथ है 12 है, और ये इस पे फोर्स देख रहे हैं कि फोर्स है क्यू, ये फोर्स है, नाम है क्यू, और ये फोर्स है, इसका नाम है क्यू है, फोर्स है और इसका नाम है क्यू है, ऐसे। ये है एंगल थीटा, ऐसे थीटा, समझिए। तो ये एंगल थीटा है। आप कहीं भी एंगल यहां लिखेंगे, चाहे यहां लिखेंगे, सब तो एक ही है। तो ये जो डिस्टेंस हो गया, ये जो पैरेलल डिस्टेंस, ऐसे ये जो एल हुआ कि दोनों फोर्स के बीच में पैरेलल डिस्टेंस, तो इस साइड तो होता है 2l cos थीटा, बट ये अपोजिट राइट साइड होगा 2l sin थीटा। तो फोर्स इनटू फोर्स आर्म, जैसे ये दोनों फोर्स है और इनके बीच का जो गैप, पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन ये क्यू ई के बीच में जो पैरेलल डिस्टेंस होता है, वो उसको बोलते हैं फोर्स आर्म। तो आसान सा, फोर्स क्या है? फोर्स है क्यू ई है, और फोर्स आर्म तो 2l और साइन थीटा। रुकिए, तो Q और इंटू 12 एक साथ ले लेंगे और E कर लीजिएगा, और साइन थीटा हुआ। तो Q इंटू 12, ये P हो गया, तो ये P, और ये E हो गया, और साइन थीटा। और आप ये देखिए, ये तो एक्चुअली है आपका मैग्नीट्यूड है, और जो अगर रिजल्ट वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ऐसे वेक्टर P क्रॉस E, ये है टॉर्क। क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो ये है वेक्टर P, अगर आप ध्यान से देखिए तो यही है डायरेक्शन वेक्टर P का जो मैंने लिखा है यहाँ पे, और ये है डायरेक्शन वेक्टर E का, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो P क्रॉस E, पी ई साइन थीटा का मतलब हो गया P क्रॉस E, ऐसे इनवर्ट डायरेक्शन टॉर्क का। तो ये था टॉर्क। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ना था कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एग्जैक्टली इसी चीज को रिप्लेस कर लीजिए। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कॉइल के लिए पढ़ना है, तो करंट कैरिंग कॉइल के लिए सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे P क्रॉस E, P की जगह म्यू क्रॉस B, म्यू क्रॉस B हो गया रिजल्ट। सेकेंड, बस इसमें रिप्लेस करेंगे और तो कुछ है नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूं पहले। सेकेंड, तो हम लोग का फंडामेंटल रिजल्ट इलेक्ट्रिक डायपोल से लेना है, उसी को बस रिप्लेस कर देना है मैग्नेटिक कॉइल, मैग्नेटिक मोमेंट या करंट कैरिंग कॉइल के लिए। सो नेक्स्ट, सेकेंड, तो ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग को कोई भी ऐसे करंट कैरिंग कॉइल ले रहे हैं, ऐसा ऐसे करंट कैरिंग कॉइल, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अभी आपने पढ़ा था कि इस पे फोर्स यहाँ हो गया F और यहाँ हो गया F, ऐसा, ठीक है। फोर्स तो जीरो हो गया, ठीक है। और टॉर्क, पहले मैग्नेटिक मोमेंट कर लीजिए, I और A, I होता है A, और हम लोग जानते हैं यूनिट वेक्टर, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। बट बस वही टॉर्क लिख लीजिए, टॉर्क में ये लिखना है, ये तो जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, तो P क्रॉस E की जगह म्यू क्रॉस B, म्यू क्रॉस B करना है। टॉर्क ऑन कॉइल, टॉर्क ऑन कॉइल, कॉइल पे जो टॉर्क है
तो कॉइल पे टॉर्क जो हो गया वो म्यू क्रॉस बी। ये, और या फिर आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड चाहिए तो म्यू बी और साइन थीटा। इस पर क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल भी आया हुआ, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये था, जैसे ये रिजल्ट आप लोगों को डिराइव किया हुआ है एग्जैक्टली सेम, बस ये पी के जगह म्यू, ई के जगह बी रिप्लेस कर लीजिए। क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे। थर्ड एक बार फिर से आप थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। सो यूनिफॉर्म, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैं यहाँ पे एक डायपोल रख दे रहा हूँ, बस ऐसे दिखा दीजिए। ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, बस ऐसे डायपोल रख दीजिए। ये लेंथ है 12। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू 0 और टॉर्क इक्वल टू नॉट 0, आप जानते हैं। टॉर्क नॉट 0, यही फील्ड नॉन यूनिफॉर्म रहे, ऐसे नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, ऐसे, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में वही इलेक्ट्रिक डायपोल है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल पे इस बार आपका फोर्स भी 0 नहीं होगा, नॉट 0, एंड साथ साथ टॉर्क भी 0 नहीं होगा। तो दोनों, फोर्स भी 0 नहीं है और टॉर्क भी 0 नहीं है। ये सब आता है क्वेश्चन। और सेम जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड के लिए करते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पे कोई करंट कैरिंग कॉइल है, ऐसे। तो इस केस में फोर्स 0 हो जाएगा बट टॉर्क 0 नहीं होता है। अभी हम लोग पढ़े हैं इक्वल एंड अपोजिट के चलते फोर्स तो 0 हो जाएगा, टॉर्क 0 नहीं होगा। नेक्स्ट, और यही अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म कर दूं, मैग्नेटिक फील्ड है और नॉन यूनिफॉर्म है, वही करंट कैरिंग कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल है। इस केस में फोर्स 0 नहीं होगा एंड टॉर्क भी 0 नहीं होगा। ये रिजल्ट, ये था रिजल्ट आपका कि फोर्स एंड टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल लूप या फिर इलेक्ट्रिक डायपोल पे। अब इसका क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल भी है, इसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ, आपको कराऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस टॉर्क का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये करंट कैरिंग कॉइल का पोटेंशियल एनर्जी, उससे हम लोग स्टेबल अनस्टेबल पोजीशन देखेंगे। उसके बाद वर्क डन करना सिखाऊंगा मैं, और इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्लास।